प्रदीप यादव जी कह रहे हैं कि एक वीक में पोर्टफोलियो का इनका 2 लाख का लॉस और ऐड हो गया है। पहले से ही रेड जोन में इनका पोर्टफोलियो चल रहा था। अब कह रहे हैं कि अगर ये जेएसडब्ल्यू और अल्ट्राटेक सीमेंट बिनाया बाय करते हैं तो आपका क्या नजरिया है। और अल्ट्राटेक पे मेरे ख्याल से इनकी पहले से पोजीशन है। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन कर रखी है 11,720 की। 10 स्टॉक है इनके पास में। देखिए, अल्ट्राटेक को तो पोर्टफोलियो में रखिए, और अभी और ये हम्म। तेजी बन सकती है। और आने वाले दिनों में अभी 11,700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमें लगता है हम्म। 12,600 और 13,000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो अल्ट्राटेक हम्म। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। अभी ये मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को एवरेज कर सकते हैं। अल्ट्राटेक जैसे काउंटर हैं जिनको तो हटाना ही नहीं है, चाहे कुछ हम्म। भी हो जाए, ये 11,000 भी आ जाए तो भी नहीं हटाना। देखिए, जब ये रैली करते हैं ना, स्टॉक एक एक दिन में 10-10 20-20% की रैली करते हैं। और मैं फिर बोलता हूँ, दिग्गज के बिना बाजार चल नहीं सकता। अगर अगर ये उर्वशी जैसे दिग्गज अगर फाइनेंस ज्ञानी पे नहीं बैठेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा टीआरपी आएगी। तो उसी तरह से है कि आप अगर अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में देंगे जगह, तो बिना सीमेंट में अल्ट्राटेक के मूव आ नहीं सकता। तो इसीलिए होल्ड करने की सलाह है, कॉस्ट को एवरेज भी करके चल सकते हैं। ठीक है। आप दिग्गज में तभी मानूंगी जब आपको मेरा नाम याद हो जाएगा सर। नहीं मैम, और आप क्या है ना, फंबल नहीं मैं करेंगे। बहुत सारे शोज करता हूँ, तो कई बार मैं एंकर के मुझे ऐसा नहीं है याद नहीं है आपका नाम, बट वो क्या है कि भूल जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। यस। चलिए ठीक है। साथ ही साथ जस्ट अब तो सीमेंट भी देख लीजिए सर। ये भी इन्होंने नाम मेंशन करा था। आज 2.5% से ज्यादा नीचे है 130 के भाव पर। क्या इसको भी खरीदा जा सकता है या फिर अभी वेट करें। बिल्कुल खरीदा जा सकता है। 3 दिनों में स्टॉक की सूरत बदली है, और 142 143 से स्टॉक में करेक्शन आई है। 10% की करेक्शन लास्ट 3 4 5 दिनों में स्टॉक ने दिखा दी है। बट 200 एम अभी भी सस्टेन कर पा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल जगह दीजिए, बाय करने की सलाह है। और जो स्टॉक्स में लॉसेज हैं और अगर उनमें क्वालिटी अभी भी बनती है, तो हमें ऐसा लगता हम्म। है फर्स्ट चांस है, फर्स्ट लेग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कोई करना हम्म। चाहता है तो इन लेवल्स पर मार्केट पे आना चाहिए। अपनी कॉस्ट को एवरेज करने की हम यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक्स, कॉस्ट को एवरेज कीजिए, और अपसाइड मूव बन सकता है। तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी 140 रुपए तक की रैली यहाँ से भी दिखा सकता है। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ठीक है। इसके अलावा सर ओरिएंट सीमेंट के नतीजे पे निकल कर के आए हैं और इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में ही डिक्लाइन देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करें तो 62.4% की डिक्लाइन के साथ 77 CR पर रजिस्टर हुआ है। और रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी 30.3% की डिक्लाइन के साथ ये 604 करोड़ पर इन्होंने रजिस्टर किया है। और आज जैसे जेएसडब्ल्यू सीमेंट की हमने बात करी, ये भी 130 के भाव पर चल रहा है और 2.69%, 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर भी विटनेस हो रही है। आपकी राय क्या रहेगी। देखिए, ओरिएंट सीमेंट एक सपोर्ट के पास आ गया है, और खराब हम्म। नंबर्स ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। तो यहाँ से तो बाउंस बैक आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ से जो इम्पैक्ट आएगा वो मार्केट का देखने को मिलेगा। मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी बनी तो डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है यहाँ पर। बेचना नहीं है, और अगर कोई खरीदना चाहता है तो बिग थम्स अप है, बाय करके चल सकता है। ठीक है। सर यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके लिए। नवकार कॉर्पोरेशन, आदित्य बिरला कैपिटल और अंबर इंटरप्राइजेस, विच वन इज बेटर टू बाय करंट लेवल से। देखिए, अगर अगर तीनों के चार्ट्स पे देखता हूँ तो हम्म। मुझे आदित्य बिरला कैपिटल ही समझ में आता है, एबी कैपिटल। हम्म। आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अभी 386 पर है, 380 रुपये के आसपास मिले एक बार लॉन्ग करने की सलाह होगी। तो चार्ट्स पे ऑलरेडी 410 415 के हाई के बाद करेक्शन बनी है, और हम्म। 380 पर ही सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि रैली की शुरुआत 380 रुपये से ही हुई थी। तो एक बार जी। 380 के आसपास मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय करने की सलाह है। और स्टॉप लॉस रहेगा 360 का। और बाउंस बैक में 410 415 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ठीक है। यहाँ पर मीता जी का सवाल सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस को लेकर के आया है और इसको लेकर के नतीजे भी हमने देखे हैं कि इनका मुनाफा जो है वो 2 गुने से ज्यादा बढ़ करके 75 CR पर इन्होंने रजिस्टर किया है। और बैंक की ब्याज से कमाई जो है उसमें भी हमें बढ़त देखने को मिली है 27.8% की। काफी इंप्रेसिव नंबर्स है सर।
क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे? देखिए इम्प्रेसिव नंबर है और वो चार्ट्स पे दिख रहा है। एक राइजिंग वेज पैटर्न होता है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट्स पर। और आज तो फॉलो अप बाइंग है और 7 साढ़े 7% की तेजी काउंटर दिखा रहा है। अब हम्म। माहौल ऐसा है तो यहाँ पर तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना 8% का तेजी दिखा चुका है। तो यहाँ पर जिसके पास पोजीशन है 201, 201 के एसएल से आप बने रहिए। नया बाय नहीं करना, अगर हम्म। रैली आती है 220 225 तो अच्छा है, पर 201 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है, नया बाय नहीं करना है। अच्छा, इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स में पुट बाय कर सकते हैं क्या? यस, देखिए कल्याण ज्वेलर्स में टॉप बन चुका है और पहले भी इसकी आशंका हमने जताई थी कि जी इस स्टॉक से दूर रहिए। जहां स्टॉक्स में बहुत जल्दी पोल की तरह खड़ा हो जाता है कोई भी स्टॉक, तो हम्म। वहां पर डर लगना शुरू हो जाता है। और आप देखिए हम्म। कल्याण ज्वेलर्स ऐसे ही हुआ है, 7 8 10 सेशन में 360 रुपए से 600 रुपए तक की रैली। और लास्ट 2 डेज, कल और आज में रिवर्सल कैंडल बन रहे हैं। और मैं तो ये बोलूंगा बहुत जल्द मुझे ये काउंटर 530 और 510 रुपए तक हम्म। की डाउन साइड नजर आती है। तो हम्म। किस जरिए पोजीशन बना सकते हैं, और जिनके पास आप अगर पोर्टफोलियो में है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह है। ठीक है सर, इसके अलावा ऑयल इंडिया में आपकी राय क्या रहेगी? इनकी पोजीशन है 498 के प्राइस पर, अभी 453 चल रहा है, 1.22% की डाउनसाइड के साथ में। क्रूड के बिहेवियर को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एग्जिट करने की सलाह है। और ऑयल इंडिया देखिए जो भी कुछ था वो तो क्रूड के चलते हम्म। यहाँ पर रैली बन गई है। और आज अगर क्रूड का इम्पैक्ट होता, जितना इम्पैक्ट हम्म। आना था क्रूड का वो आ चुका है। और आज स्टॉक ने रिवर्सल कैंडल बनाई है। तो हमें लगता है कि अगर ऑयल इंडिया के चार्ट्स को हम देख रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं क्रूड का भी टॉप बन चुका है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि क्रूड में करेक्शन बने तो ये स्टॉक और करेक्शन दिखा सकता है, और आने वाले दिनों में 435 430 तक की डाउनसाइड देखने को मिल जाए। तो ऑयल इंडिया खरीदारी करने की सलाह नहीं है, अगर ले रखा है इन लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है, इसके अलावा मीशो पर एक व्यू और जान लेते हैं, क्विक व्यू। इनका जो डेट है वो घट करके 132 करोड़ पर आ चुका है। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो उसमें ग्रोथ देखने को मिली है 48.3% की, और बढ़कर के 3,712 करोड़ पर पहुंच चुका है। मीशो पर आगे की क्या राय रहेगी आपकी? देखिए मीशो पर जो अनाउंसमेंट आया है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बट ये खरीदारी का मौका है। सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने, 175 हम्म। 176 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अभी भी है ये दिख रहा है, और 174 के नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दो चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। 200 डेमा प्लस साथ में डेली सुपर ट्रेंड। तो कहीं भी 174 के बिलो जाएगा तब जाके ट्रेंड इसका खराब होगा, अदरवाइज तो अभी भी चार्ट पॉजिटिव नजर आ रहा है, रैली बन सकती है, तो होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए सवाल था कि कमजोर नतीजों के बाद किस शेयर पर सबसे ज्यादा दबाव रह सकता है, इन्फोसिस, इंडिको या फिर ओरिएंट सीमेंट? इन्फोसिस और ओरिएंट सीमेंट पर हमने चर्चा भी की है, और हमारे दर्शकों का कहना है कि इन्फोसिस में ज्यादा दबाव देख सकता है। 46% वोट यहाँ पर देखने को मिले हैं। इंडिको में भी 33% वोट विटनेस हुए हैं। और देखिए ओरिएंट सीमेंट 21% वोट पर चलता हुआ नजर आ रहा है फर्स्ट हाफ में। सर, इंडिगो के भी नतीजे निकल करके आए हैं, और जो कुछ भी सिचुएशन हमने लास्ट 6 मंथ्स में देखी है सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है नतीजों के अंदर। आप इंडिगो पर एक क्विक व्यू दे दीजिए, और हमारे दर्शकों ने सबसे ज्यादा पिक किया है इन्फोसिस को दबाव में रहने के लिए, और आपकी उस पर क्या राय है? देखिए पहले तो मैं इंडिगो पे बात कर रहा हूँ। इंडिगो में यहाँ से शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, और जिसके पास है एक बार कवर कर लीजिए, क्योंकि हम्म। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले। और ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस गहराती हैं तब जाके इंडिगो हो, होटल इंडस्ट्री हो, तो इस तरह के स्टॉक्स में मेजर पेन देखने को मिलता है। तो अभी क्या है ना, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सालों साल चलती नहीं है। तो मानना यही है कि यहाँ से कुछ सेटल होगा तो इन स्टॉक्स में फिर बढ़िया अपसाइड मूव बन सकता है। तो इंडिगो इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं रखना, बाउंस बैक आ सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इन्फोसिस में ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। मैं साफ मना करता हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इन्फोसिस में आप पैसा डालेंगे
एक महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आप एक आज का जो लेवल है इससे एक महीने का लेवल देखिएगा, पॉजिटिव हम्म। आता है या नेगेटिव आता है। हमें पूरा 100% श्योरिटी है पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि एआई को लेकर लास्ट 4 महीने, 3 महीने हमने निकाल दिए हैं, उसका कहीं तो बॉटम बनेगा। और चार्ट्स पर स्टॉक्स बॉटम बना चुके हैं, नए लोज बनाना शुरू करेंगे, तब जाके दर्द और महसूस होगा। और जब तक नए लो नहीं बनते हैं तब तक हमें ऐसा लगता है बेटर देन जो प्रीवियस लो है उससे आज भी हम बेटर खड़े हुए हैं। तो हमारा व्यू तो पॉजिटिव है। और आप आज का लेवल देख लीजिए और एक महीने बाद का देख लीजिए, हमें पॉजिटिव ही नजर आता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टीसीएस। टीसीएस आप देख लीजिए, रिसेंटली लो लगाया 1900 का और आज 2200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 10% की रैली दे दी है बिना हल्ला मचाए, बिना शोर मचाए। तो इसी तरह से इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, यहाँ पर भी ऐसे ही अपसाइड मूव बनेंगे और पता भी नहीं चलेगा कब 10% 12% की रैली बनी है। तो व्यू पॉजिटिव है और मैं इस बात को नकारता हूँ, और मेरा व्यू पॉजिटिव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुदत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए। डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। जहां भी बाय, होल्ड या कोई भी एग्जिट जैसे वर्ड का यूज किया है, रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर।